एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे हैं, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने आतंकवाद के खिलाफ दमदार भाषण दिया। साथियों, जो पहलगाम में हुआ वो दुखद था, दर्दनाक था और मैं तो कहूंगा मानवता को शर्मसार करने वाला था। धर्म के आधार पर लोगों को चुना गया। छोटे छोटे बच्चों के आगे उनके पिता को 1 फुट की दूरी से सिर पे गोली मार दी गई। पत्नी के सामने पति को मार दिया, किसी के भाई को, किसी के पिता को मार दिया। और ये किसने किया? इसकी जिम्मेदारी ली है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तैयबा का फ्रंट है और पाकिस्तान की सरजमीन से जो जन्म भी लेता है, प्रशिक्षण भी लेता है, पैसा भी लेता है और भारत और दुनिया भर में आतंकवाद फैलाने का काम कोई करता है तो उस देश का नाम है आतंकवाद फैलाने वाले के देश का नाम है। यही आपको सारी दुनिया को बताना है कि आतंकवाद फैलाने का काम पाकिस्तान की सरजमीन से होता है। जब पाकिस्तान ने 15 दिन तक इस पे कुछ नहीं किया तो फिर जो भारतीय सेना ने किया वो अपने आप में कमाल था कि ऐसे 9 आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार किया कि उनको भी कहने पड़ा कि 10 लोग चले गए, साथ में मैं भी चला गया होता तो ठीक ही होता। जब कोई परिवार का व्यक्ति अपने सदस्य को खोता है तो इससे बड़ी क्षति कोई नहीं होती, लेकिन ये एक के बाद दूसरा प्रहार पाकिस्तान की सरजमीन से आतंकवादियों ने भारत पे किया है और भारत ने लगातार शांति का संदेश, दोस्ती का संदेश देने का प्रयास किया। भारत ने एक ही बात कही है कि हम किसी को छेड़ते नहीं और कोई अगर हमें छेड़ता है तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आप तो सब जानते ही हैं। बस ये सारी दुनिया तक पहुंचाना है अपनी भाषा में, अपने शब्दों में, दैट इंडिया हैज मेड इट स्टैंड वेरी क्लियर दैट वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है टॉक एंड ट्रेड कांट गो टुगेदर, तो टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर कांट गो टुगेदर एंड ब्लड एंड वाटर कांट फ्लो टुगेदर। स्पष्ट संकेत है। मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है आतंकवादी संगठनों की और आतंकवादियों की, इंडिविजुअल और एंटिटीज की 1267, उस लिस्ट में जो 52 एंटिटीज के नाम लिए गए हैं इंडिविजुअल और एंटिटीज के, वो सारे के सारे पाकिस्तान के हैं, उससे संबंध रखते हैं। भारत और पाकिस्तान पिछले 75 वर्षों में कहां से कहां पहुंचे हैं। आज हम सब भारतीयों को एक बात का गर्व होना चाहिए कि हम पिछले कुछ वर्षों में, 10 वर्षों में 10वें नंबर से बढ़कर आज दुनिया की 4th लार्जेस्ट, चौथी बड़ी इकॉनमी हो गए। हम इकॉनमी में आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ाने में आगे बढ़ रहा है। हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो पाकिस्तान ने और गरीबी में धकेलने का काम किया। मैं इतना ही कहूंगा, हमें अपने प्रयास भारत के विकास के लिए करते रहना है। आप सभी भारतीय जो देश से बाहर आए हैं भारत के एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हैं। आपके ही मेहनत, आपकी ईमानदारी आज भारत की पहचान बनी है। हम कतर में थे तो वहां पे भी सबसे बड़ी संख्या किसी की है तो 8,30,000 हिंदुस्तानी वहां पर रहते हैं। आज मैं साउथ अफ्रीका में आया हूं जहां नेल्सन मंडेला जी की भूमि है और महात्मा गांधी जी के देश से आया हूं, तो हम यही कह सकते हैं यहां पर भी हर भारतीय ने भारत का नाम रोशन ही किया है, आगे भी करेंगे।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.